क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टॉक्स बिना शोर के क्वाइटली मल्टीबैगर बन जाते हैं और कुछ स्टॉक्स अचानक क्रैश क्यों कर जाते हैं? क्या आपके पोर्टफोलियो में भी कोई ऐसा स्टॉक है जो अगले 6 महीने में एक्सप्लोड कर सकता है या फिर साइलेंटली वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ऐसे हिडन सिग्नल्स जो बड़े इन्वेस्टर्स पहले से देख रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। वेलकम टू स्टॉक मार्केट जर्नी, जहां हम न्यूज़ नहीं, पैसा बनाने के मौके ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की बैकबोन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। कंपनी ने 1011 करोड़ रुपए का फ्रेश ऑर्डर सिक्योर किया है। और ये कोई सिंपल ऑर्डर नहीं है। इसमें रडार्स, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एडवांस सॉफ्टवेयर शामिल हैं। यानी ये ऑर्डर्स डायरेक्टली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं। अब ध्यान से समझिए, बीईएल का टोटल ऑर्डर बुक 73,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतलब आने वाले कई सालों तक रेवेन्यू पाइपलाइन लॉक्ड है। और इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट अर्निंग्स विजिबिलिटी, लोअर रिस्क और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल। आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अभी वेट कर रहे हैं? कमेंट जरूर करें। अब चलते हैं आईटी सेक्टर की तरफ, जहां एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। विप्रो ने हार्नेस के साथ पार्टनरशिप की है और इसका मेन फोकस है एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर डिलीवरी। कंपनीज अब कोड लिखने के बाद हर प्रोसेस बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एआई से ऑटोमेट कर सकती हैं। रिजल्ट, सॉफ्टवेयर डिलीवरी 75% फास्टर, क्लाउड कॉस्ट 60% तक कम। मतलब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं सेम रिसोर्सेज के साथ। और जब क्लाइंट प्रॉफिट बढ़ाएगा तो आईटी कंपनीज को भी ज्यादा बिजनेस मिलेगा। लेकिन असली गेम चेंजर मूव आया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। उन्होंने एनवीडिया के साथ मिलकर रैपिड आउटकम एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म कंपनीज को एआई एक्सपेरिमेंट से सीधे प्रोडक्शन तक ले जाता है। मतलब जो काम पहले सालों में होता था अब महीनों में हो सकता है। इसमें डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, रियल टाइम मॉनिटरिंग और एआई एजेंट्स शामिल हैं। सिंपल भाषा में, फ्यूचर में फैक्ट्रीज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स सब एआई ड्रिवन हो सकते हैं और टीसीएस इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का कोर प्लेयर बन सकता है। अब एक ऐसी खबर जो आपको अलर्ट कर देगी। औरोबिंदो फार्मा के प्लांट में यूएस एफडीए इंस्पेक्शन हुआ और जो फाइंडिंग्स आई वो काफी सीरियस हैं। कंटैमिनेशन इश्यूज, ई कोलाई बैक्टीरिया, डेटा मैनिपुलेशन कंसर्न्स। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये प्लांट यूएस बिजनेस का मेजर हिस्सा संभालता है। स्टॉक ऑलरेडी 4 से 6% गिर चुका है। अगर कंपनी जल्दी इश्यूज फिक्स नहीं करती तो वार्निंग लेटर या इंपोर्ट बैन तक हो सकता है। क्या आपको लगता है फार्मा सेक्टर रिस्की हो गया है? कमेंट करें। अब एक ग्रोथ स्टोरी, वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सिको के इंडिया में बिगेस्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर है। कंपनी साउथ अफ्रीका की ट्विजा को एक्वायर कर रही है 1100 करोड़ रुपए में। इससे कंपनी को 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, अफ्रीका मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस ऑलरेडी 9% ग्रो कर चुका है, यानी फ्यूचर ग्रोथ इंडिया के बाहर से आने वाली है। अब एक बहुत बड़ी खबर, अदानी एंटरप्राइजेस को एनसीएलटी अप्रूवल मिल गया है जयप्रकाश एसोसिएट्स के 15,000 करोड़ रेजोल्यूशन प्लान के लिए। लेकिन यहां एक शॉकिंग बात है, क्रेडिटर्स को सिर्फ 2.8% रिकवरी मिलेगी और शेयर होल्डर्स को 0। ये एक बहुत बड़ा लेसन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इंसॉल्वेंसी स्टॉक्स में पैसा लगाना बहुत हाई रिस्क होता है। टेक महिंद्रा ने फोर्टिनेट के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस मजबूत होंगे। आज के डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। और आईकॉन इंटरनेशनल को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है। 78 करोड़ रुपीस का टैक्स डिमांड स्टे हो गया है। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। तो दोस्तों, आज की पूरी मार्केट स्टोरी क्या कहती है? डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, आईटी सेक्टर एआई ट्रांसफॉर्मेशन मोड, फार्मा सिलेक्टिव रिस्क, ग्लोबल एक्सपेंशन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, इंसॉल्वेंसी स्टॉक्स डेंजर जोन। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में सही डिसीजन लें तो अभी लाइक करें। कमेंट में बताइए कौन सा स्टॉक आप नेक्स्ट एनालाइज करना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जर्नी पर हम आपको न्यूज़ नहीं, पैसा बनाने की सोच देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए। दिस इज स्टॉक मार्केट जर्नी, योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम।